का विषय आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हमारा विशेष आज का कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने सीमा पार कर जो बदला लिया है, ये हमारा आज का विशेष, हमारा डिस्कशन, आज का हमारा पॉइंट। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने सीमा पार करके इस पूरे पहलगाम हमले के बाद इसका बदला ले लिया है। आतंक के 9 ठिकानों पर हमला करके भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। तो भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर, और आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं, हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड एसबीपी सिन्हा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा जी रिटायर्ड। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा भी इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं अश्विनी आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, इस वक्त आप श्रीनगर में मौजूद हैं, वहां पे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? असीम, अगर देखें तो घाटी की आवाम देश की पूरी आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और पूरी आवाम इस बात पर बेहद खुश है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बेहद सटीक तरीके से, बेहद संवेदनशील तरीके से, बेहद सीमित तरीके से, बेहद लक्षित तरीके से, बेहद पेशेवराना तरीके से और बेहद घातक तरीके से भी। जिस तरीके से अगर आप देखें, आपने बेहद विस्तार से बताया कि मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के आतंकवादी ठिकानों को जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता था, जो लॉन्चिंग पैड थे, जो अन्य फिदाइन हमलों के लिए प्रशिक्षण केंद्र थे, उन सबको ध्वस्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि लश्कर तैयबा के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को, इन दोनों को ध्वस्त कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद का जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था बहावलपुर में था, जहां पर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाकर था। यानी कि आप देखें कि भारतीय सेना की सटीकता ने स्पष्ट तरीके से कहा कि बगैर सीमा पार किए हम पाकिस्तान के ज़मीन पर, 1971 के बाद पहली बार ऐसा है जब भारत ने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की ज़मीन पर हमला किया है और पाकिस्तान की ज़मीन पर अंदर 100 किलोमीटर तक जाकर बहावलपुर तक हमला किया है। और बहावलपुर का जो वो पूरा का पूरा जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर था, वो 25 से 30 एकड़ में था। बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर आतंकवादी थे। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ मौलाना मसूद अजहर, उसके अनेक वहाँ पर एडी, उसके वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गुर्गे और साथ ही साथ टॉप रैंक के जो आतंकवादी हैं वो वहाँ पर थे। उसके परिवार के लोग भी थे। वो बयान भी आया है, वो मीडिया में वो ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि हमले के बाद परिवार के दर्जनों लोग मारे गए हैं और खुद मसूद अजहर ने ये कहा है कि मैं खुद मर जाता इस दिन जिस तरीके का प्रहार हुआ है। मैं संक्षेप में केवल ये कहूँगा, क्योंकि बेहद विशिष्ट पैनल है, बहुत सीनियर जो है रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमने आज पूरी दुनिया को अपने शक्ति का बोध कराया है, अपने शौर्य का बोध कराया है, अपने संकल्प का बोध कराया है, अपने बदलते हुए भारत का बोध कराया है, अपने आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता का बोध कराया है और साथ ही साथ बदलते हुए जम्मू कश्मीर में, अब से थोड़ी देर पहले यहीं पर जम्मू कश्मीर के युवा, बारामूला से आए हुए युवा, कुपवाड़ा से आए हुए युवा, श्रीनगर के आए हुए युवा, वो हाथों में तिरंगा थामे खड़े थे। वो हमने विजुअल्स भेजे हैं जो आगे के बुलेटिन में हर कोई देश और दुनिया के लोग देखेंगे, जिन्होंने भारत के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की है, मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। क्योंकि अगर यहाँ पर आतंकवादी अटैक हुआ था, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था, तो घाटी उसी तरीके से आहत थी जिस तरीके से समूचा का पूरा देश आहत था। तो भारत ने स्पष्ट तरीके से उस संकल्पशीलता को देश के सामने और दुनिया के सामने प्रकट किया है कि दुनिया के किसी भी कोने में, धरती के किसी भी छोर पर जहां भी आतंकवाद के पनाह देने वाले आतंकवादी, आतंकवादियों के साजिशकर्ता, आतंकवादियों के आका होंगे, उनको ज़मींदोज़ किया गया है। और उसी को आज भारत ने नए सिरे से व्याख्यायित किया है, स्थापित किया है। असीम, बिल्कुल। एसबीपी सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अश्विनी बता रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे जो युवा हैं वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर वो वहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं और वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान भी इन तस्वीरों को देख रहा होगा। लेकिन सर, मेरा सवाल कि जिस तरह कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर उन्हें मारा जाएगा, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी, भारत ने अपना बदला पूरा कर लिया, आपकी प्रतिक्रिया? नमस्कार अपने प्रोग्राम पर मुझे लाने के लिए। देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की कमान संभाली है, जी जी, आप
जब से उन्होंने अपनी कमान संभाली है, तो उस समय से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक स्ट्रेटेजी ऑफ पनिशमेंट की एक धारा पर हम चल रहे हैं, या स्ट्रेटेजी ऑफ रेट्रीब्यूशन। आप अगर टेररिस्ट अटैक कीजिएगा तो उसका आपको जवाब मिलेगा। और इस बार चूंकि 9 बहुत बड़े कैंप्स पर हमला किया गया है, भारतवर्ष की ओर से प्रहार किया गया है, ये पहले जैसा नहीं है कि आपका एक कैंप को डिस्ट्रॉय किया और हम वापस आ गए, एक कैंप को डिस्ट्रॉय किया फिर हम वापस आ गए। इस बार 9 जगहों पर एक साथ हमला हुआ है, जो कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक तो वो पहली बात है। दूसरी बात यह है असीम कि इस बार देखिए जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो सभी सड़कों पे आके इस प्रहार का समर्थन कर रही है। उन सभी लोगों ने दुख प्रकट किया था खुलेआम, जो दुर्घटना हुई पहलगाम में, तो ये ऐसा पहली बार हुआ है। शायद पाकिस्तान को ये लग रहा था सिन्हा सर कि इस पूरे कायराना हरकत के बाद कश्मीर की आवाम उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन हुआ उसके उलट। उन्होंने विरोध किया, मजम्मत की और भारत का साथ दिया, और इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने काफी प्रशंसा की, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं। जी, वो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लानिंग हुई है इसकी, वो बहुत सटीक और बहुत सूक्ष्मता से प्लानिंग की गई है, ताकि हमारे रॉकेट और हमारे मिसाइल जो है वो ऐसे जगह ना जाएं जहां की सिविलियंस रहते हों या मिलिट्री टारगेट ना हो। इसलिए एस्केलेशन पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। अगर वो इसका जवाबी हमला करेंगे तो एस्केलेशन नेचुरल है, क्योंकि फिर वो लगता है कि अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे होंगे ऐसे। लेकिन सर हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार 12वें दिन 13वें दिन वो LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन भी करता आ रहा है। जी, वो तो उनका क्या ये उकसावे वाली कार्रवाई से ना माना जाए? नहीं, माना तो जरूर जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा हमला करते हैं, जैसे मिसाइलों से हमने हमला किया, अगर उनकी मिसाइल हमारे तरफ आके गिरती है तो फिर वो अवश्य, और ये जो गोली बारूद चल रहे हैं वो सबका जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना उसको बराबर के हिसाब से, बल्कि उससे ज्यादा जवाब दे रही है LOC के ऊपर। हर फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया जा रहा है। ये दूसरी बात है कि हो सकता है बहुत सारी खबरें हमारे पास नहीं आ रही हूँ, लेकिन कोई ऐसी फायरिंग नहीं है जिसका कि जवाब नहीं दिया जाता है। ठीक है शेखर सर, मैं आपको लाना चाहूंगा चर्चा में। इस पूरी कवायद के बाद भारत ने कहा था कि हम इस पहलगाम हमले का हम बदला लेंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हम बदला लेंगे, और जो आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, और भारत ने वो कर दिखाया है। तमाम जो आतंकी कैंप हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, 9 आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया गया, और खबरें आ रही है कि उसमें 70, 80, 90 से भी ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। मसूद अजहर के भी जो परिवार वाले हैं उनके भी कई लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? और भारत ने जैसा कहा है कि अब बहुत हुआ, अब सीमा से बाहर के, बर्दाश्त के बाहर की चीजें हो गई है, अब सबक सिखाना ही होगा। पहले जो बोल रहे थे वो एडमिरल सिन्हा थे, अब मैं एयर मार्शल सिन्हा बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। जी बताएं। सबसे पहले शेखर जी बताएं। नहीं, शेखर जी बोल चुके हैं, अब मैं बोल रहा हूँ। जी ठीक है। सबसे पहले मैं सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारत के सशस्त्र सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे देश में खुशी की लहर उठ पड़ी है। जम्मू कश्मीर या देश के किसी कोने में आप देखिए, हर जगह खुशी की लहर होती है, और ये बहुत जरूरी था। जिस तरह उन्होंने हमारे 25-26 लोगों का हत्या किया था, निर्मम हत्या किया था, ये बहुत जरूरी था जी। और 71 वॉर के बाद ये पहली बार है जब भारत पाकिस्तान के अंदर इतनी दूर तक गया है। बिल्कुल 100 किलोमीटर अंदर तक, 100 किलोमीटर बहावलपुर के अंदर गया, और 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स और हेडक्वार्टर्स सब पे एकदम बहुत ही निर्णायक और सटीक हमला करके इनको नेस्तनाबूद कर दिया है। और अब पहली बार जो पाकिस्तान में आतंकी तंत्र है उसको पता चलेगा कि अब भारत में कुछ करने का नतीजा क्या हो सकता है। और अभी तो ये बहुत छोटा सा है, अगर इसके आगे वो बढ़े तो इससे बहुत ही भयंकर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो भयंकर परिणाम भुगतने होंगे अगर इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की पाकिस्तान, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।
एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वो दिन भैया चहक के बोले, आज खुशी का दिन है। खुश क्यों ना हो, इनके 16,000 जो बच गए। इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष न्यूज नाइट, और न्यूज नाइट में हमारा जो विषय है चर्चा का वो ये भारत का ऑपरेशन सिंदूर, और भारत ने सीमा पार जाकर पहलगाम हमले का माकूल जवाब दिया है। 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। मैं अब रुक करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा जी आपका। संजय जी, आप कैसे देखते हैं, भारत ने कहा था कि हम आतंक को सहन नहीं करेंगे और आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे, और उसी बात को चरितार्थ करते हुए भारत ने दरमियानी रात, कल रात को जिस तरह से ऑपरेशन किया उसको अंजाम दिया। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। कैसे देखा जाए इसे? आपको और आपके पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को नमस्कार एंड जय हिंद। सबसे पहले श्रद्धांजलि उन सब परिवारों को जिन्होंने अपने को खोया था 22 अप्रैल को। जो गए हैं उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन जिस दृढ़ता से और जिस निर्णायक तरीके से हमने उस हमले का जो वापस उत्तर दिया है जी, वो अपने आप में एक मिसाल है। एडमिरल सिन्हा ने एक बात बोली थी कुछ देर पहले कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम जैसे उरी में, पुलवामा में पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी जी, हमने एक आध टारगेट चुना और उसको निशाना बनाया। लेकिन इस बार जिस तरह से हमने 9 जगह पे, जिनमें 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में, ये एक दर्शाता है एक सोची समझी तरीके से पूरा ऑपरेशन को अंजाम कंडक्ट किया गया। अब आप देखिए, सबसे पहले जब ये हादसा हुआ उसके बाद चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, डिप्लोमेटिकल, इंफॉर्मेशन, चारों डायमेंशंस में हमने एक्शन लिए। और जब मिलिट्री एक्शन लिया गया, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एक न्यूज आई थी कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख को खुली छूट दी है। उसका क्या मतलब था? उसका यही मतलब था कि सारे टारगेट्स एनालाइज किए गए, कौन सा टारगेट किसकी क्षमता में है, ताकि एकजुट होके हम इस का जवाब दें। पूरे देश ने ऐसा आज जवाब दिया है जो दुनिया देखेगी, और दुनिया को एक और संदेश दिया है पाकिस्तान के साथ कि अब भारत वेट नहीं करेगा कि हमें किसी तरह का एविडेंस देना है कि हमारे अगेंस्ट क्या हुआ। वो दिन चले गए। हमारे अगेंस्ट प्रहार हुआ है, हम उसका जवाब देंगे। अब डोजियर देने का नहीं, डोज देने का वक्त आ गया है। बिल्कुल।
और डिप्लोमेटिकली देखिए, आपने अभी बताया हर कंट्री से प्रक्रिया आ रही है, कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो हमें नहीं सपोर्ट कर रही। इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि इंडिया का स्टेचर वर्ल्ड की आंखों में बहुत ऊपर है और हम वही कर रहे हैं जो पूरी दुनिया चाहती है कि टेररिज्म का खात्मा हो और इस तरह की हादसे बंद हो। यस, अभी आने वाले टाइम पे हमको केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज रिटेलिएशन होगा, कुछ जवाब उनकी तरफ से भी आएगा, लेकिन आज हमारी क्षमता, हमारे पास इस तरह की कैपेबिलिटी है कि हम किसी तरह का भी चैलेंज फेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास वो क्षमता है कि हम किसी तरह की इस तरह की चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं और उसका माकूल जवाब भी दे सकते हैं, और भारत ने वो कर दिखाया भी है। आप सभी से अनुरोध, बने रहिए हमारे साथ। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। आज घोष बाबू बहुत खुश हैं। इनके 1,60,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? जब हालात बिगड़ते हैं तब सबसे जरूरी होती है सतर्कता और समझदारी। इस देश का हर बच्चा मायने रखता है और स्कूल वो पहली जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे ही अलार्म बजा, शिक्षक बिना देर किए हरकत में आते हैं। बत्तियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो, पर्दे खींच दो, और बच्चों से कहा जाता है नीचे बैठो, डेस्क के नीचे या दीवार से लगकर। बच्चे समझते हैं कि क्या करना है। कोई डेस्क के नीचे जाता है, कोई दीवार के पास सिमटता है, अपने सिर को हाथों या बैग से ढक लेते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सहारा देते हैं। चेहरे पर थोड़ा डर जरूर होता है, लेकिन उनमें हिम्मत की झलक भी साफ दिखाई देती है। शिक्षक घबराते नहीं, उनकी आवाज शांत होती है, लेकिन चलने की रफ्तार तेज। वे दरवाजे बंद करते हैं, इमरजेंसी किट पास में रखकर प्रत्येक कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। रात को मोटे पर्दे लगाना, मोबाइल या टॉर्च की रोशनी ढक देना, ये छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। घर में एक छोटा सा इमरजेंसी किट होना चाहिए, दवाइयाँ और टॉर्च, पानी और कुछ जरूरी सामान। ऐसे पलों में एक तस्वीर बनती है, पूरा स्कूल एकजुट, शांत और पूरी तरह तैयार। ये डर नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है कि सबको पता है क्या करना है। जब सब साथ मिलकर तैयारी करते हैं, तब मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। तो याद रखिए, बत्तियां बंद, नीचे झुको, सिर ढंको, खिड़कियों से दूर रहो, शिक्षकों की सुनो, परिवार से बात करो और अपनी किट तैयार रखो। हर बच्चे की सुरक्षा से ही भारत का भविष्य महफूज रहेगा। वंदे मातरम। मेरी आंटी आज बड़ी खुश है क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और इस सब के बीच पाकिस्तान और चीन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लगातार फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाई जा रहे इस प्रकार की खबरों से हम सभी को सावधान रहने की सलाह भी दी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को जहां भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान इस ऑपरेशन के बाद से बौखलाया हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार झूठी और तथ्यहीन खबरें फैलाने का काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पुराने और छेड़छाड़ किए गए वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ऐसा ही एक दावा किया है अपने एक्स हैंडल पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने। उन्होंने 2021 में पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त MiG-21 की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने अखनूर सेक्टर में भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि नियंत्रण रेखा के पास एक अन्य UAV को मार गिराया। हालांकि ये सारी ही खबरें निराधार हैं और लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भारतीय सेना भी बार बार साफ कर चुकी है कि ये सारी खबरें गलत हैं और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के न्यूज चैनल नया पाकिस्तान के एक्स हैंडल पर भी जम्मू में भारतीय सेना के जेट को मार गिराने से जुड़ा झूठा वीडियो पोस्ट किया गया है। ये झूठी खबर भी दिखाती है कि हताश निराश पाकिस्तानी चैनल केवल भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी तरह की खबर चीन के समाचार चैनल CGTN के एक्स हैंडल पर प्रसारित की जा रही है कि पाकिस्तानी सेना के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भारत द्वारा पाकिस्तान में कई स्थानों पर रात भर किए गए हवाई हमलों के जवाब में 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। लेकिन ये सब खबरें पूरी तरह फेक हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जाहिर है ऐसी खबरों से हम सबको सावधान रहना है और केवल पुष्ट और आधिकारिक खबरों पर भरोसा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिए पाकिस्तान भारत से जीतना चाहता है। सीधी लड़ाई में तो वो कभी जीत नहीं पाएगा और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, भ्रामक खबरों के जरिए वो जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। एक बार फिर से लौटते हैं आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे अश्विनी का, जो कि इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। अश्विनी, आज जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे मकसद आतंकवादियों का और पाकिस्तान का यह भी था कि भारत में एक बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, एक, और दूसरी बात की कश्मीर की आवाम को, वहां के लोगों को विकास की धारा से हटा दिया जाए, उन्हें गरीबी, मुफलिसी और इन चीज़ों में एक बार फिर से वापस ले जाया जाए। और इन दोनों ही चीज़ों में पाकिस्तान नाकामयाब साबित हुआ है। निश्चित तौर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात ये थी जिस तरीके से विक्रम मिस्री के साथ साथ हमारी 2 बहन वीरांगनाओं ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की जानकारी देश और दुनिया को दी। तो इसका भी साफ साफ स्पष्ट मैसेज है कि किस तरीके से भारत जो है किसी तरीके का भेद नहीं करता है, लैंगिक भेद नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में सेना में महिलाओं की संख्या तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ हमारी बहन वीरांगनाओं ने जिस तरीके से जवाब दिया है, तो बताया गया है कि चूड़ी पहनकर कायरतापूर्ण कार्य करने वाले भाड़े के टट्टू आकर यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरीके की कारनामे करके यहाँ के सौहार्द को नहीं बिगाड़ सकते हैं।
और यहाँ की आवाम ने, देश की आवाम ने, देश के राजनीतिक दलों ने, देश के अन्य यहाँ के जो घाटी के भी राजनीतिक दलों ने, सब ने उस मंसूबे पर एक सिरे से पानी फेर दिया, जिसमें किसी तरीके की कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन पैदा करके पाकिस्तान की कोशिश थी कि इसको एक नया रूप दिया जा सके। कश्मीर के लोगों का एकदम साफ तरीके से मानना है कि यहाँ के रोजगार पर, यहाँ पे तेजी से मुख्यधारा में शामिल होते हुए विकास पर, यहाँ के रोजगार पर, यहाँ के पर्यटन पर, यहाँ के भविष्य पर, यहाँ के युवाओं के जो है अब सपनों पर यह आघात था। हिंदुस्तानियत पर तो आघात था, कश्मीरियत तो आघात था ही, साथ ही साथ ये बर्बर वहशियाना जब घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद पूरा कश्मीर, एक एक खित्ता, एक एक क्षेत्र जो है इसके विरोध में खड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात असीम, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये पूरी की पूरी लिस्ट अगर आप देखें तो इसमें केवल पहलगाम के आतंकवादी हमले की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर विवरणों को ही आप देखेंगे, आप उसको आपने बताया भी है कि पहलगाम का तो हमने इंतकाम लिया ही है, उसका बदला हमने लिया है। पठानकोट का जो हमला हुआ था, जो कि सियालकोट के दो जो आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी केंद्रों को जिनको ध्वस्त किया गया है, वो पठानकोट एयर बेस पर हमला करने के लिए सम्मिलित थे। जम्मू कश्मीर में पुलिस बलों पर हमला करने के लिए जो थे वो भी उसी सियालकोट से थे। मुरीदके का जो है वो 26/11 का जो आतंकवादी हमला था, डेविड कोलमैन हेडली, साजिद मीर और साथ ही साथ ये कसाब, उसको वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। और ये जो बहावलपुर का जो सबसे बड़ा आतंकवादी केंद्र था, ये अगर देखें तो IC-184 से, उसके बाद देखें संसद पर हुए हमले से, भारत के लगातार होने वाले अनेक आतंकवादी हमलों से, और उसके बाद आप देखें तो जिस तरीके से पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 के अर्धसैनिक बल के लोग शहीद हुए थे, उसकी भी जिम्मेदारी जैश ने ली थी। तो कई हमलों को, कई आतंकवादी हमलों का हिसाब किताब किया गया है, इंतकाम लिया गया है। हाँ, प्रिसाइज तरीके से, संयमित तरीके से वो मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक पाकिस्तान भी दहल उठा है, पाकिस्तान पानी पानी है। एक चीज़ और कहूँगा, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, चंद दिनों पहले ऑपरेशन सिंधु भी डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया ने देखा था, वो ऑपरेशन सिंधु था, ये ऑपरेशन सिंदूर है। हमारी वीरांगनाओं ने इसको बयां किया है, हमारी सेनाओं ने इसको प्रदर्शित किया है, देश ने, दुनिया ने देखा है हमारी शक्ति को, हमारे संकल्प को। बिल्कुल, हमारे शक्ति को और हमारे संकल्प को भारत ने दिखा दिया है और पूरी दुनिया ने आज उसे देखा भी और महसूस भी किया। SPP सिन्हा सर, ये बताएं कि जिस तरह से भारत ने आज बहुत ही प्रिसाइज तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, आतंक की कमर तोड़ने का काम किया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इससे सबक सीखेगा या फिर मिस एडवेंचर करेगा, वो गलती दोहराएगा, एक बार फिर से कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि भारत और फिर भारत का वो ऑपरेशन, फिर भारत उसे रिटेलिएट करे? क्या वो मिस एडवेंचर कर सकता है? क्या वो इस स्थिति में है? SPP सिन्हा। पाकिस्तान रिटेलिएट करने में हिचकिचाएगा क्योंकि पाकिस्तान में आंतरिक तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं। उनकी इकॉनमी डूब गई है, बलूचिस्तान में उनके खिलाफ ये चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में चल रहा है, सिंध और पंजाब के बीच में लड़ाई चल रही है और इनके पास पैसे नहीं हैं। और इन्होंने क्या किया था, अपने जो वॉर रिजर्व्स थे, जो हथियार और गोले बारूद थे, इन्होंने यूक्रेन को बेच दिया था पैसे कमाने के लिए जी। तो अब इनके पास लड़ने के लिए भी कुछ है नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान का आतंकी फितरत है वो इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, वो कुछ साल चुप रहेंगे। जैसे पुलवामा के बाद अब इन्होंने 4-5 साल बाद किया है, वैसे ही ये करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना होगा और जब भी ये कोई कार्य करें तो इनको ज्यादा से ज्यादा कठोर सजा देने से ही ये सुधरेंगे। ठीक है, अब 1-2 से काम नहीं चलेगा, अब इनको हर बार अच्छी तरह से बदला देना होगा। हर बार बदला लेना होगा, यही तरीका है इनको सबक सिखाने का। और भारत अब बिल्कुल कमर कस लिया है कि अब इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसका इससे भी बड़ा और माकूल जवाब दिया जाएगा। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों में 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हो चुके हैं। भारत की इस कार्रवाई पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने खुशी का इजहार किया है और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ओ भाई कोई है उठे? सारी मस्जिद वाओ। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है, तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। पहलगाम हमले के बाद से शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देते हुए ऑपरेशन सिंदूर ने चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। पहलगाम पीड़ितों ने इस ऑपरेशन का खुलकर स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की। सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खोने वाली बेटियों का कहना है कि जिस तरह बेटियों के सिंदूर मिटाए गए थे, ऑपरेशन सिंदूर उसका करारा जवाब है। सरांनी जे हे नाव दिले त्याच्यासाठी मी त्यांचे आभार मानेल, कारण त्यांच्या सगळ्या लेकींचं सिंदूर त्या दहशतवाद्यांनी मिटवून टाकलेलं। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। भविष्य में भी ऐसा ना हो, इसलिए पाकिस्तान के जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के उनको ढूंढ के मारे और फिर उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा करिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्हें उम्मीद है कि आतंक के खिलाफ देश ने जो बड़ी एयर स्ट्राइक की है वो आतंक का सफाया करके रहेगी। प्रदेश की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये साहसपूर्ण कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पनाह देने वाले उस राष्ट्र के अंदर जा करके आतंकियों का समूल नाश करने का जो काम किया है उसके लिए पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है, और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों का कहना है कि पीएम मोदी ने बदला लिया है और पीड़ित परिवारों के साथ साथ देश की सारी जनता उनके साथ है। सेना के जवानों को संदेश देना चाहते हैं कि वो आतंकवादियों पर इसी प्रकार प्रहार करते रहें ताकि फिर किसी देश की बेटी का मांग का सिंदूर न उजड़ने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो इन आंसुओं का बदला आज हमारी सेना ने ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने चुन चुन कर उन आतंकवादियों को, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और इस पहलगाम हमले का आज उन्होंने बदला ले लिया। लगातार इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। हम अब रुक करेंगे सीधे लेफ्टिनेंट जनरल वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी का। शेखर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और जैसा कि भारत ने आज आतंक को और आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इससे कुछ सबक सीखेगा और वो आतंकवाद को प्रश्रय देना, उससे वित्त पोषित करना बंद करेगा, या फिर ये पाकिस्तान के लिए, जैसा कि कई वर्षों से रहा है, ये उसके लिए एक पॉलिटिकल टूल है और उस टूल का वो इस्तेमाल भारत के खिलाफ यूं ही आगे करता रहेगा? कहा कि उनका एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है आतंकवाद। तो मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवादी संस्थाएं जितनी हैं वो एक, जैसे भाड़े का टट्टू कहते हैं, वो भाड़े के टट्टू है जी। सबसे बड़ा आतंकवादी वहां की सेना है और ऐसा ही, क्योंकि हर बार उन्हीं का प्लान किया होता है, वही इनको छेड़ते हैं, वही इनको पैसा देते हैं, वही इनको सामग्री देते हैं कि आप जाके अटैक करो। तो ये जो है, ये कहते हैं जिसको आइडियोलॉजी की डिफरेंस है, वो कहते हैं कि भारतवर्ष का बंटवारा इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। लेकिन वो जो उनकी थ्योरी है उसका तो सर्वनाश हो गया जब अगर वो आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम थी तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया, बिल्कुल इस पाकिस्तान अलग क्यों हो गया? तो वो उनकी थ्योरी तो बिल्कुल ही गलत साबित हुई है, कई बार साबित हुई है। तो मुझे लगता है कि जब तक उनके फंडिंग को और उनकी सेना को अगर ये नहीं कहा जाए बड़े देशों के द्वारा कि तुम्हें हम पैसा तभी देंगे जबकि कंडीशनैलिटी उसमें अटैच कर दी जाए, और ये FATF जो है उनको, और ये IMF का जो लोन का चल रहा है, उनको बिल्कुल ले डाउन कर देना चाहिए कि ये 1, 2, 3, 4 चीजें तुमने जब भी करोगे ऐसा तो तुम्हारी IMF की फंडिंग बंद हो जाएगी। शेखर सर, अभी भी तो स्थिति वही है, अभी भी पाकिस्तान की स्थिति ये है कि IMF द्वारा जो दिया गया खैरात है उस पर उसकी इकोनॉमी चल रही है, अभी भी उसकी स्थिति तो ऐसी ही है। बिल्कुल, तो उसमें कंडीशनैलिटी अटैच करना आवश्यक है। IMF ये कहे कि अगर सीमा पार अगर कोई भी हमला हुआ तुम्हारी तरफ से तो हम जितना दे चुके हैं उसके बाद हम नहीं देंगे, बंद कर देंगे। तो जब तक कंडीशनैलिटी नहीं अटैच कीजिएगा उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हटाना एक आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ उनके न्यूक्लियर वेपन्स को हटा देना एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन जब हम कहते हैं सर नॉन स्टेट एक्टर्स, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के ये जो टूल्स हैं, ये जो आतंकी हैं, ये तो वहां के स्टेट एक्टर्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ नॉन स्टेट एक्टर। बिल्कुल, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर विदाउट टैसिट सपोर्ट ऑफ स्टेट विथ कॉवर्टली और ओवर्टली, ये सपोर्ट आवश्यक है। ये पाकिस्तान के एक IG ने, जिन्होंने कि उनके स्कूल पर जो हमला हुआ था बहुत पहले, उन्होंने इस बात को अपने रिपोर्ट में कहा है। उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो IG हुआ करते थे उसके NIA के, उनके जो NIA का इक्विवेलेंट है, और उन्होंने ये खुलेआम उस रिपोर्ट में लिखा है जो कि काफी पब्लिसाइज हुआ था कि विदाउट स्टेट सपोर्ट, कॉवर्टली और ओवर्टली, कोई भी टेररिस्ट संस्था एग्जिस्ट नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिना स्टेट के सपोर्ट के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये संस्थाएं नहीं आगे बढ़ सकती हैं और उसको सपोर्ट लगातार मिल रहा है, वित्त पोषण उनका हो रहा है। ऐसे में संजय सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे में क्या इलाज है, भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं आने वाले दिनों में? अगर इस तरह की चीज़ें दोबारा होती हैं तो भारत और क्या कुछ कर सकता है ताकि पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाया जा सके? देखिए, किसी भी मुल्क सर लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, निर्दोष लोगों को वो लगातार मार रहे हैं और लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। पहलगाम हमले के बाद तो और भी बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है। क्या इलाज है पाकिस्तान का? भारत क्या करे, कैसे उसको ठीक किया जाए पाकिस्तान को? जब मुश्किल वक्त होता है ना, तभी आपको अपनी ताकत का पता चलता है। इस टाइम सबसे बढ़िया चीज क्या हुई है, अभी आप देखिए कि हमारे देश में cooperation between intelligence agencies, cooperation between the 3 services, cooperation between political parties, cooperation between international friends हमारे जितने भी हैं, ये सारी ताकतें एक साथ खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा संदेश जाता है पाकिस्तान को कि जो आप चाहते थे कि हमारे को वहां पे भी उस दिन जब इन्होंने हमला किया है, वो एक कम्युनल डिवाइड करना चाहते थे। क्या वो उसमें सक्सेसफुल हुए? नहीं हुए। आज हमारे देश में
ना कि सारे नागरिक किसी भी कौम के हों, ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी आइडियोलॉजी की हों, कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिस कोऑपरेशन और कन्वर्जेंस के साथ काम किया है, मेरे हिसाब से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और जिस हिसाब से सारी कंट्रीज हमारे साथ हैं, आपको एक छोटा सा इंडिकेटर दूं, इतनी बड़ी हादसा हो गया है, लोग पूछते हैं कि आपके देश की हालत कैसी है। आपने देखा हमारे मार्केट की कंडीशन क्या थी आज? कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब हमारे देश की ना सेंसेक्स पे फर्क पड़ा, ना निफ्टी पे फर्क पड़ा जी। इसका क्या इंडिकेशन होता है? कि हमारा देश स्ट्रांग है। ओके, आपने पूछा अभी आगे हमें कैसे करना चाहिए। इस दृढ़ता को, इस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सारे जो रिसोर्सेज जा रहे हैं पाकिस्तान को, जिसके माध्यम से ये उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको ड्राई कर दिया जाए। हमने बहुत कदम उठाए हैं और भी बहुत सारे कदम हैं। FATF में अभी और भी बाकी कार्रवाई बची हुई है, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना। अभी देखिए, हमने किसी एक को नहीं चुना, हमने जैश ए मोहम्मद को, लश्कर ए तोयबा को, हिजबुल मुजाहिदीन को, तीनों के हमने जो 9 टारगेट चुने हैं अलग अलग थे। और हमने हिसाब, जैसे आपके संवाददाता ने बताया, बिल्कुल सही बताया, हमने अपना हिसाब पुराना भी उतारा है और अभी भी उतारा है। सो अभी हमारे रेडार पे ये सारे हैं और इसको हमने कभी डाउन नहीं करना है। सो सारी एफर्ट्स जो हमारी हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मिलिट्री, ये सब एक साथ चलती रहनी चाहिए और उसी के हिसाब से इस सब का अंत होगा। और साथ ही साथ अब देखते हैं आने वाले टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं और इंटरनेशनल फोरम में इस मुद्दे को किस तरह लिया जाता है, ताकि आगे आने वाले टाइम पे ऐसी हरकतें बंद। लेकिन संजय सर, एक आम लोगों से जब मेरी बातचीत होती है, आपकी भी बातचीत होती होगी, ये कहते हैं कि भाई ये भारत जो है वो न्यूक्लियर अटैक क्यों नहीं कर देता है, खत्म कर दो, समाप्त कर दो पाकिस्तान को। क्या, चूंकि हम एक सीरियस डिबेट कर रहे हैं, चीजें चर्चा कर रहे हैं, क्या ये फिजिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, हमारी नजरें कहां पे हैं? हमारी नजरें हैं विकसित भारत 2047। हमारी बड़ी मेहनत से हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम एक इमोशन में आके ऐसा स्टेप उठाएं कि हमें अपना भी नुकसान हो और जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं वो भी ना हो? सो हमें एक्चुअली देखना है कि हमारा एंड स्टेट क्या है। व्हाट इज आवर एंड स्टेट? हमारा एंड स्टेट ये नहीं है कि हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हुए आतंक को खत्म करें। हमारा एंड स्टेट वो है कि हमारी प्रोग्रेस भी चलती रहे और आतंकवादी गतिविधियों में भी कमी आए। तो ये दोनों स्टेप्स हमको साथ उठाने होंगे और इसके लिए जैसे आपने बोला कि इमोशंस हैं, लोगों में है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट इस तरह की एक प्रॉपर सेंसिटाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक होनी चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल पावर्स में हमें आज भी कॉन्फिडेंस है और जो कदम उठा रहे हैं 15 दिन में जो हमने कदम उठाया, आई थिंक इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता देशवासियों के लिए कि अपना टाइम लिया गया है, पूरी छूट दी गई है, टारगेट चुने गए हैं, सब लोगों को साथ लिया गया है और एक सही टाइम पे आंसर दिया गया है। और बिल्कुल हम सभी को याद होगा कि बीते दिनों जब ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री ने सेना के प्रमुखों से बातचीत की थी और उनको साफ तौर पे ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि आपको खुली छूट है, समय आपका होगा, जगह आपकी होगी, आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो लें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में इतना बड़ा एक्शन लेके भारत ने दिखा दिया है और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध, आप हमारे साथ बने रहिए सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस विषय पर फिर से हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए
अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। हर कोई खुश है इस जवाबी कार्रवाई से, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने भारतीय सेना की इस बहादुरी पर खुशी मनाई और आतंकवादी ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई पर पीएम मोदी और भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने देश भर में खुशी की लहर दौड़ा दी है। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने खुशी जाहिर की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद श्रीनगर में लोगों ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी। श्रीनगर के लाल चौक पर भी जश्न का माहौल देखा गया। बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि मुंह तोड़ जवाब मिला पाकिस्तान को। उनको हमने उस चीज़ का जवाब दे दिया है और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। We have seen terrorism from last 3 decades. We have seen destruction from last 3 decades. हमने अपने भाई मरते हुए देखे हैं। जो हमारे बच्चों की बर्बादी का ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद हमारे स्टेट के लिए बहुत ही नासुर बन चुका था। हमारी जो सेना ने किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। सेना ने किया है वो बहुत अच्छा कदम है और ये उठाना ही चाहिए था। पूरा देश, पूरा तरुणाई, युवा तरुणाई जो है मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। राजस्थान के सीकर में युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ आतिशबाजी की, जबकि हनुमानगढ़ जिले में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई पर खुशी जाहिर की। लोगों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया था, आज हमारे देश की जो सेनाएं हैं, इन्होंने भी हमारे देश का बदला लेते हुए पाकिस्तान पे जो अटैक किया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हम पर हमला किया, बेगुनाह लोगों को मारा था, तो इसका हमला करके उन्होंने अच्छा किया। भारतीय आर्मी ने कल रात जो एयर स्ट्राइक की है, इसके लिए हम भारतीय आर्मी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं यही उम्मीद थी हमारी सेना से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा के करनाल शहर में भी खुशी का माहौल देखा गया। भारत का एक एक नागरिक भारतीय सेना के साथ हमेशा तटस्थ होकर के खड़ा है और भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है। 56 इंच का सीना जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर चौड़ा करके दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करी, 9 के 9 ठिकाने आतंकवादियों के ध्वस्त करके उनके अंदर 100 किलोमीटर के अंदर जाकर ध्वस्त किए हैं। मुंबई के डोंबिवली में शिवसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का जश्न धूमधाम से मनाया गया। बिहार की राजधानी पटना में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में खुशी है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। पटना में पीएम मोदी और भारतीय सेना के लिए हवन का आयोजन किया गया। मंदिर में बैठकर लोगों ने प्रार्थना की। आज मेरा हृदय और जितने भी हमारे माताएं बहनें का सिंदूर धुलाया, उन लोगों का हृदय प्रसन्न हुआ। आज खुशी में आज अपने मंदिर में बैठ करके हम लोगों ने हवन किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद रहें और ऐसा ही हमला करते रहें, पाकिस्तान का मिट्टी में मिला दे। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है, वहीं देश में खुशी की लहर भी पैदा कर दी है और बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो आपने देखा किस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल है। उन आंसुओं की जो कीमत है उसको भारत ने वसूलने का काम किया है, क्योंकि उन आतंकवादियों के ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। कई आतंकवादियों को मार गिराया गया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और भारत ने एक बार फिर वो दिखा दिया है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि इस हमले के जो भी साजिश करता है, जो भी इसमें शामिल हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भारत ने इसको कर कर दिखाया है।
से छीन लिया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत माता की तो लगातार हम आपको वो बयान दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और उसका बदला, पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। अश्विनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगा इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो लोग वहाँ पे हैं वो क्या कह रहे हैं, खासकर महिलाएं क्या कह रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था और उन्हीं महिलाओं की तरफ से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एक संबल सभी के मन में आया कि कहीं ना कहीं भारत इसके लिए काबिल है और लगातार अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। ऐसे में कश्मीर की महिलाएं, वहां की जो आवाम है, वहां की जो महिलाएं हैं, वो क्या कह रही हैं? जी असीम, अगर देखें तो खुद इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सजेस्ट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नाम को, इस ऑपरेशन के इस प्रस्ताव को जो है, प्रस्ताव तो था ही लेकिन इस नामकरण को जो है सेना ने स्वीकार किया और उसको जो है कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से, लाक्षणिक रूप से ये पूरे देश और दुनिया को दिया गया कि हमारे माताओं बहनों के माथे पर सजदा वाला सिंदूर अगर किसी ने कहीं किसी तरीके की हिमाकत की है उसको पोषने की, तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों के हाथ में चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी, ऐसे लोगों को हाथ में इस तरीके से उनके ऊपर जमींदोज किया जाएगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमारी 2 वीरांगना बहनों ने दी, व्योमिका सिंह विंग कमांडर और साथ ही साथ जो सोफिया खुर्शीद, कर्नल सोफिया खुर्शीद, तो उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से हमारी बहनें इस तरीके के युद्ध के, इस तरीके के प्रहार का जो है विवरण पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और साथ ही साथ किस तरीके से पुरुषों के साथ भारतीय सेना में समानुपातिक महत्व हासिल करते हुए हर एक जगह पर अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर रही हैं। तो निश्चित तौर से ये बदले हुए भारत की झांकी है, निश्चित तौर से ये मॉडिफाइड इंडिया है अगर कहा जाए तो। निश्चित तौर से मैं एक चीज़ और कहूँगा, सीम हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पैदल है, उनसे भी आप पूछे कि इसी तरीके की जब कायराना हरकत 26/11 के हमले में हुई थी तो भारतीय सेना ने, खासकर वायुसेना ने अपनी युद्ध क्षमताओं के जरिए उस समय के नेतृत्व से कहा था कि हम इस तरीके के हमलों को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इसको भी ऑन रिकॉर्ड भी हमारे ये विशेषज्ञ बताएंगे कि इस बात में कितना तथ्य और कितना है। तो आज संकल्पित भारत दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि लोगों का खून उबल रहा है, ये शब्द हल्के नहीं होते हैं। जब उन्होंने कहा कि धरती के किसी भी कोने पर जाएंगे उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जब उन्होंने कहा कि आतंकवादी में शामिल साजिशकर्ता, आतंकवादियों के आका, सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, तो वो आज दुनिया ने देखा है। और ये बदला हुआ भारत है, ये वो भारत नहीं है जहां पर अलगाववादी नेता या उग्रवादी नेता या फिर आतंकवादी जाकर कहीं ना कहीं मुलाकात करते थे और तस्वीरें शेयर करते थे। लोक कल्याण मार्ग पर आज जो प्रधानमंत्री का निवास है वहां पर ऐसा संकल्पित विराट पुरुष है जो कि देश के शक्ति बोध को जानता है, देश के संस्कार बोध को जानता है, देश के संयम को जानता है, सेना के शौर्य को जानता है, हमारे सुरक्षा को जानता है, हमारे स्वाभिमान को जानता है, हमारे अभिमान को जानता है। और उन सब का कहीं ना कहीं प्रकटीकरण, सार्वभौम प्रकटीकरण हुआ है। सेना ने अपने पुरुषार्थ का, अपने शौर्य का परिचय दिया है, हमारी बहनों ने उसकी जानकारी दी है, नामकरण उसका जो है ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। और इसके पहले जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हरकत की थी, निश्चित तौर से एस्केलेशन संयमित तरीके से सेना ने पूरी की पूरी कार्रवाई की है। अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करना चाहता है तो ऑपरेशन
हल्दी भी हो सकता है, ऑपरेशन मेहंदी भी उसके लिए हो सकता है, ऑपरेशन चूड़ी भी हो सकता है। वो इतिहास बताएगा किस तरीके से सरेंडर किया था पाकिस्तान ने 1971 में, हाथों में चूड़ियां पहने 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। जब बांग्लादेश का उत्पत्ति हुई थी, इतिहास और भूगोल बदला था, तो पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा। अभी तो केवल दुनिया ने देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा है। असीम, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सिर्फ अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसके अंजाम क्या होगा वो पाकिस्तान भी अभी नहीं जान रहा है। आप सभी से अनुरोध, बने रहे हमारे साथ, यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वो दिन भैया चहक के बोले, आज खुशी का दिन है। खुश क्यों ना हो, इनके 16,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के ठिकानों को कब्रगाह में तब्दील करने वाले भारतीय सैनिकों के हौसले को पीएम मोदी ने बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने इसका नामकरण खुद किया, ऑपरेशन सिंदूर, और पूरे ऑपरेशन पर भी बारीकी से नजर बनाए रखी। और इससे पहले पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन ही बिहार में 24 अप्रैल को यह ऐलान कर दिया था कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक ही कार्रवाई करके दिखाया। भारत माता की मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की पनाहस्थली को मिट्टी में मिलता देखना 140 करोड़ भारतीयों के दिल को सुकून देने वाला है। 22 अप्रैल की दुस्साहसिक आतंकी घटना के बाद विधवाओं के विरह और वेदना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने समझा और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा प्रहार किया कि आतंकियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। उन्होंने घटना के 2 दिन बाद ही कह दिया था कि भारत हर आतंकवादी और उसके सरपरस्त को पहचानेगा, खोजेगा और सजा देगा। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backers.
We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते वक्त प्रधानमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई थी। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने एक के बाद एक पाकिस्तान स्थित 9 ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मिट्टी में ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। 22 अप्रैल को दुस्साहसिक आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकियों ने कहा था जाकर मोदी को बता देना, और आज जब प्रधानमंत्री ने पलटवार कर जो उन्हें बताया तो आतंकवाद के सरपरस्त सिसकियां लेकर डर के साए में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आतंकवादियों ने ये बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि जाके मोदी को बता देना, और मोदी ने बता दिया कि क्या होता है तुम्हारा इलाज और किस तरह से हमारी सेना ने जाकर हमारे मिसाइल्स ने जाकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और इसमें जो खबरें आ रही हैं 70 से भी 80 से भी ज़्यादा आतंकवादियों की मौत हो चुकी है। मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने उस बात को कर कर दिखाया है। जिगर के टुकड़ा को हमसे छीन लिया। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत माता की हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी बने हुए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा जी रिटायर्ड वो भी बने हुए हैं। सर, आप दोनों से एक आखिरी सवाल कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद और ये जो कही जा रहे थे कि भारत किस तरह का एक्शन लेगा, क्या लेगा, भारत ने वो कर कर दिखा दिया है। मेरा सवाल शेखर सर आपसे है कि इसके बाद से आतंकवाद के प्रति जो एक जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति रही है, उस छवि को, भारत की इस छवि को और इस ऑपरेशन के बाद से कितनी मजबूती मिली है? देखिए असीम जी, एक बड़ा ही मजबूत नेतृत्व है देश का प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में, और ये सेनाएं ये लाइक करती हैं कि उनका लीडर जो है वो स्ट्रांग हो और डिसीजन लेने वाला हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ये डिसीजन ले लिया है कि कोई भी आतंकवाद की जो घटना होगी वो अनपनिश्ड नहीं होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब उससे बहुत बड़ा सबक मिला है उनको, और भारतवर्ष की सेनाओं को एक एम दिया गया है कि ऐसा होगा हमारे देश में, तो आप इसी तरह का कार्य करने के लिए तैयार रहिए। तो हमारी जो तैयारी है वो तो हमेशा रहती है 24 घंटे, लेकिन एक दृढ़ सुदृढ़ लीडरशिप जो नेतृत्व जो है देश का, उससे मनोबल हमारी सेना का और भी काफी बढ़ा है। बिल्कुल। संजय सर, आपकी प्रतिक्रिया कि किस तरह से एक मजबूत लीडरशिप अगर आज है तभी ये सारी चीजें हो पा रही हैं, मुमकिन हो पा रही हैं? मेरे को एक बहुत सेइंग महात्मा गांधी जी ने बोला था, फाइंड पर्पस मीन्स विल फॉलो। मतलब उद्देश्य ढूंढो, साधन अर्थ का पालन करेंगे। जी। अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, सबसे पहले अगर आपने अपना उद्देश्य पता लगा लिया है, सही रास्ता और सही जगह कहाँ जाना है, अपने आप सारे साधन आएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि
ऑपरेशन के नाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन के टारगेट से लेके जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, कौन सा टारगेट कौन एंगेज करेगा, अब आप देखिए पूरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल। और ये हमारे लीडरशिप से आया है। तीनों चीजें, कौन सा नाम है, किसने करना है, कहां कहां करना है, तो उद्देश्य क्लियर था और सारी सेनाएं, पूरा देश उनके साथ है। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया, लोगों का तो आपने एग्जाम्पल दिया, सब खुश हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं पूरी देश की सॉलिडेरिटी पे, पॉलिटिकल पार्टी साथ है, मार्केट साथ है। सो उद्देश्य क्लियर है, सारे मींस फॉलो करेंगे। और आज के दिन में हमारी सारी सेनाएं और पूरी इंटरनल सिक्योरिटी इस काबिलियत में है कि किसी तरह का भी रिएक्शन या किसी तरह का भी उनका रिटेलिएशन होगा, हम फेस कर सकते हैं। चलिए, और तो हमारी लीडरशिप पे हमको पूरा विश्वास है। जी जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, शेखर सर आपका भी, और संजय सर आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुनिए आपका भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इनपुट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।